हेलो एवरीवन, मेरा नाम है दीपाली कौल। मेरे चैनल इमरामा टैरो पे आने के लिए थैंक यू सो मच। ये एक लव रीडिंग है 21 अप्रैल से लेकर 30 अप्रैल के लिए। इसमें हम देखेंगे आपकी क्या फीलिंग्स है आपके पार्टनर के टुवर्ड्स, आपके पार्टनर की क्या फीलिंग्स है आपके टुवर्ड्स, सिंगल लोगों के लिए क्या मैसेजेस हैं, और एंड में हम देखेंगे जिन लोगों का नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन चल रहा है उन लोगों की क्या फीलिंग्स हैं, क्या मैसेजेस हैं एक दूसरे के लिए या अदरवाइज। ओके, आइए स्टार्ट करते हैं। लियो की क्या फीलिंग्स इंटेंशंस मैसेजेस हैं टुवर्ड्स देयर पार्टनर 21 to 30 अप्रैल। लियो की क्या फीलिंग्स इंटेंशंस मैसेजेस हैं टुवर्ड्स देयर पार्टनर 21 to 30 अप्रैल। 1 सेकेंड भाई। लियो की क्या फीलिंग्स इंटेंशंस मैसेजेस हैं टुवर्ड्स देयर पार्टनर 21 to 30 अप्रैल। लियो की क्या फीलिंग्स इंटेंशंस मैसेजेस हैं टुवर्ड्स देयर पार्टनर 21 to 30 अप्रैल। लियो की क्या फीलिंग्स इंटेंशंस मैसेजेस हैं टुवर्ड्स देयर पार्टनर 21 to 30 अप्रैल। लियो की क्या फीलिंग्स इंटेंशंस मैसेजेस हैं टुवर्ड्स देयर पार्टनर 21 to 30 अप्रैल। ओके, लियो के पार्टनर की क्या फीलिंग्स इंटेंशंस मैसेजेस हैं टुवर्ड्स लियो 21 to 30 अप्रैल। लियो के पार्टनर की क्या फीलिंग्स इंटेंशंस मैसेजेस हैं टुवर्ड्स लियो 21 to 30 अप्रैल। लियो के पार्टनर की क्या फीलिंग्स इंटेंशंस मैसेजेस हैं टुवर्ड्स लियो 21 to 30 अप्रैल। लियो के पार्टनर की क्या फीलिंग्स इंटेंशंस मैसेजेस हैं टुवर्ड्स लियो 21 to 30 अप्रैल। लियो के पार्टनर की क्या फीलिंग्स इंटेंशंस मैसेजेस हैं टुवर्ड्स लियो 21 to 30 अप्रैल। लियो के पार्टनर की क्या फीलिंग्स हैं। लियो देखिए, सबसे पहले तो आपके जो पार्टनर हैं वो जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं। आपके कार्ड्स में आपके फायर साइन वाले कार्ड्स आए हैं, ठीक है, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी तरफ से जो फीलिंग है आपके पार्टनर के टुवर्ड्स, आई फील आपको ना काफी पॉजिटिव सोचना, या तो आप बहुत पॉजिटिव इंसान हैं और आपको लगता है कि यार हो जाएगा, वर्कआउट हो जाएगा, मतलब इसमें कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, अनलेस एंड अनटिल किसी ने कोई बहुत ही बुरी चीज कर दी है, एवरीथिंग विल बी फाइन। सो आई थिंक वो एक पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग जो होता है ना, वो आपके एक प्लस पॉइंट है, बहुत ही मेजर। एंड चीजें आपके लिए वर्कआउट कर रही हैं, लक आपके फेवर में है, ठीक है। तो आपका अगर कोई दिक्कत भी आ रही थी, या आपको जैसे आपके पार्टनर आपको टाइम नहीं दे पा रहे हैं, मुझे दिख रहा है कार्ड्स में कि बैलेंस बनाने की कोशिश करेंगे बट नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो अगेन आपकी तरफ से कैसा है कि ठीक है यार, पॉजिटिव रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा इंसान कुछ करने की कोशिश कर रहा है बट नहीं कर पा रहा है, बैलेंस नहीं बना पा रहा है, मुझे टाइम नहीं दे पा रहा है, तो इस पे इतना लोड लेने की जरूरत नहीं है, इसको इतना बड़ी बात बनाने की जरूरत नहीं है। सो आई थिंक आपकी तरफ से ना, मुझे आप काफी सेटिस्फाइड हैं इस रिलेशनशिप से, क्योंकि आपको लग रहा है कोई एक चीज इंसान कोशिश कर रहा है बट कर नहीं पा रहा है, बट एटलीस्ट कोशिश तो कर रहा है। तो आपका सेटिस्फैक्शन बहुत है इस रिलेशनशिप में, आप काफी हैप्पी हैं, लक फेवर कर रहा है, हॉलीडे पे जा रहे हैं शायद आप और ये इंसान, एंड हेल्थ भी काफी अच्छी दिख रही है आपकी मुझे, आप दोनों की इनफैक्ट। एंड आपकी तरफ से ना मुझे ये भी चीज कि गाइडेंस या मैसेज बोल लीजिए, कुछ एक आइडिया सा लग रहा है कि कोई मे बी मैसेज आ रहा है, मिल रहा है आपको, और वो मैसेज आपके रिलेशनशिप को आगे नेक्स्ट स्टेज पे कैसे लेके जाया जाए, या रिलेशनशिप में लेट से अपने अपने घर में रह रहे हैं तो अब एक लिव इन रिलेशनशिप में रहना है, बट आई फील रिलेशनशिप से रिलेटेड आपको कोई ऐसा मैसेज, इंफॉर्मेशन, ईमेल, नोटिफिकेशन, ऐसी कोई चीज आएगी जो कि काफी हैप्पी कर देगी। हैप्पी वाले कार्ड्स हैं हमारे पास आपकी एनर्जी में लियो, ठीक है। तो काफी हैप्पीनेस दिख रही है मुझे यहाँ पे, आप काफी एनर्जेटिक दिख रहे हैं, ऑप्टिमिस्टिक दिख रहे हैं, प्लेफुलनेस मुझे काफी दिख रही है, जहां पे या तो प्लेफुलनेस रखने की जरूरत है, या इस रिलेशनशिप में प्लेफुलनेस आप लाते हैं, दूसरा इंसान थोड़ा दिमाग लाता है, आप एनर्जी, और वो एक कहते हैं ना, एक फायर एनर्जी लाते हो, दूसरा थोड़ा दिमाग वाली चीज करता है।
उस तरीके से आप दोनों का ना बैलेंस बना हुआ है यहाँ पे, जो कि अच्छी चीज है। बट आई फील यहाँ पे आपको अपना पैशन फॉलो करने की जरूरत है, एंड यू नीड टू बी रेडी फॉर एनी काइंड ऑफ चैलेंज। अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं जो कि आपके रिलेशनशिप को और एक्साइटिंग बनाए और एडवेंचरस बनाए, तो वो एक चैलेंज हो सकता है। बट आप लियो हैं, लियो के लिए कोई भी चीज इतनी चैलेंजिंग नहीं होती है कि वो गिव अप कर दे, ठीक है। मे बी ये चीज आए आपकी लाइफ में एंड यू विल बी लाइक ब्रिंग इट ऑन, हो जाएगा, इससे और बड़ी चीजें हैंडल करी हुई हैं। आपके जो पार्टनर हैं उनको बैलेंस बनाने की जरूरत है। मैंने आपको बताया मल्टीटास्क कर रहे होंगे, बहुत सारे जॉब्स, प्रोजेक्ट्स, सारी चीजों पे ध्यान दे रहे होंगे। एंड ये आई थिंक थोड़ा ऑर्गेनाइज्ड टाइप इंसान है कि बहुत ही पर्टिकुलर होकर किस टाइम पे क्या करना है, टाइम टेबल एंड यू नो लाइक स्टार्ट और एंड एंड एवरीथिंग। सो आई थिंक वो है। और आप यू आर वेरी लाइक एडवेंचरस, स्पॉन्टेनियस। तो इनको, इनके लिए गाइडेंस ये है कि इनको थोड़ा अपना काम ना थोड़ा फन बनाने की जरूरत है। आपका काम फन आप बना लेते हो, बढ़िया तरीके से बना लेते हो, क्योंकि आपकी पर्सनालिटी चार्मिंग है, आप एडवेंचरस हो, आपको ये सारी चीजें पसंद है। इनको भी वही चीज करने की जरूरत है, बिकॉज अगर ये बहुत सारे काम कर रहे होंगे, वर्किंग मल्टीपल जॉब्स एट वन टाइम और टेकिंग अप सेवरल प्रोजेक्ट्स एट द सेम टाइम, तो जब तक मजेदार नहीं बनाएंगे ना ये काम को, वो जो स्ट्रेस है काम का वो बढ़ता जाएगा, और वो स्ट्रेस फिर घर आएगा और फिर वो रिलेशनशिप को अफेक्ट करेगा, ठीक है। तो बहुत जरूरी है कि ये अपनी हॉबीज पे भी ध्यान दें, आप पे भी ध्यान दें, काम पे भी ध्यान दें, अपनी हेल्थ पे भी ध्यान दें। वो बैलेंस बनाना इनको सीखना पड़ेगा। अगर नहीं सीखेंगे, फन करना नहीं सीखेंगे, तो वो स्ट्रेसफुल एटमॉस्फेयर को घर लेकर आएंगे। तो ये चीज पे अगर आप इनको हेल्प कर सकते हैं तो प्लीज करिए। ऑल्सो कोई ऐसी सिचुएशन भी आ रही है आप दोनों के बीच में जहां पे ये आपको बोले कि भाई बैठो बात करते हैं, हमारे बीच में ये चीज सिंक में नहीं है, गैप आ रहा है, तुम कुछ और सोच रहे हो, मैं कुछ और सोच रहा हूं या सोच रही हूं, जैसे भी। एंड यहाँ पे हमको एक ऑनेस्ट, ट्रांसपेरेंट, ओपन कम्युनिकेशन, कॉन्वर्सेशन करने की जरूरत है। क्या अच्छा लग रहा है, क्या बुरा लग रहा है, कहाँ पे गैप आ रहा है, गैप आता दिख रहा है मुझे। मे बी यू आर वेरी लाइक वाइल्ड एंड ब्रेव और हो जाएगा एंड एवरीथिंग, एंड दे आर लाइक कैसे होगा, प्लान तो कर लो पहले ठीक है। तो आई थिंक थोड़ा ये जो आपके पार्टनर है ना, ये काफी वाइज तरीके से बिहेव करते हैं, ठीक है। इनको लगता है कि भाई मेरे ये प्रिंसिपल्स है, मॉरल्स है, वैल्यूज है, एथिक्स हैं, मैं इनको फॉलो करूंगा और इसी के हिसाब से चलूंगा। तुमको इधर उधर जाना है करो, बट मैं तो ये चीज नहीं करूंगा। और हो सकता है क्योंकि आप ये मॉरल्स, वैल्यूज, प्रिंसिपल इसमें इतना वो यकीन नहीं करते, आपको लगता है बस मजा आना चाहिए, हो जाएगा सब। तो मे बी वो चीज भी गैप हो रही हो, उनको वो चीज अच्छी नहीं लग रही हो। एम्बिशियस काफी है ये, बट प्रैक्टिकल, लॉजिकल अभी फिलहाल डिसीजन लेते दिख रहे हैं, इमोशनल होते नहीं दिख रहे हैं। एंड काफी ज्यादा इंटेग्रिटी में रहना पसंद करते हैं ये। इनको अगर आप बोलोगे किसी का नुकसान करना है तो ये बोलेंगे बाबा रे नो, नॉट एट ऑल। और आपको बोलोगे किसी का नुकसान करना है, आप बोलोगे कि नॉट इंटरेस्टेड, बट क्या मेरा फायदा हो रहा है, यू नो। तो वैसा थोड़ा पर्सनालिटी, नॉट एग्जैक्टली बट पर्सनालिटी डिफरेंस, थोड़ा वो चीज दिख रही है मुझे। क्लैरिफिकेशन ले लेते हैं। लियो और उनके पार्टनर के लिए लव मैसेजेस की क्लैरिफिकेशन, लियो और उनके पार्टनर के लव मैसेजेस की क्लैरिफिकेशन, लियो और उनके पार्टनर के लव मैसेजेस की क्लैरिफिकेशन 21 to 30th अप्रैल, लियो और उनके पार्टनर की लव मैसेजेस की क्लैरिफिकेशन 21 to 30th अप्रैल, लियो और उनके पार्टनर के लव मैसेजेस की क्लैरिफिकेशन 21 to 30th अप्रैल। सोलमेट, this is your soulmate Leo, Taurus, Virgo, Capricorn, Gemini, Libra, Aquarius, sun sign या moon sign, बट ये इंसान आपका सोलमेट है, ठीक है। इसमें कोई और डिस्कशन करने वाली बात नहीं है। ऐसा भी हो सकता है कि या तो आप इनसे कोई झूठ बोल रहे हो या ये आपसे कोई झूठ बोल रहे हैं, बट दोनों में से कोई तो डिसीव कर रहा है, डिसेप्शन का कार्ड है। समवन इज वेयरिंग अ फॉल्स सेल्फ मास्क, मे बी कोई प्रिटेंड कर रहा है, या अपने इनकम को लेकर झूठ बोल रहा है, या मे बी अपनी फीलिंग्स को लेकर झूठ बोल रहा है, या मे बी कई बार क्या होता है ना कि एक पार्टनर बोल रहा है कि क्या हम शादी करेंगे आगे, डू यू रियली वांट टू गेट मैरिड टू मी, आगे जाकर, और वो दूसरा बोल रहा है हाँ ऑफ कोर्स आई वांट टू, बट
मे बी दे वॉन्ट टू बट दे नो कि शादी नहीं हो सकती आप दोनों की, कास्ट डिफरेंट है, सोरनेम डिफरेंट है, गोत्र डिफरेंट है, वॉट एवर इट इज, सो दे नो द रियलिटी कि नहीं हो पाएगी, बट राइट नाउ जस्ट टू पैसिफाई यू वो बोल रहे हैं हाँ हाँ हो जाएगी, ऑफकोर्स करनी है मुझे। तो बहुत एग्जाम्पल रैंडम था, बट कोई किसी को झूठ बोल रहा है। डिस्कनेक्ट करिए वर्ल्ड से और बाहर घूमने जाइए, आपस में कनेक्ट करने की जरूरत है, आपस में गैप आता दिख रहा है मुझे, आपका डील करने का तरीका डिफरेंट है, उनका डील करने का तरीका डिफरेंट है, सो वो गैप ज्यादा ना आ जाए, रिट्रीट पे जाइए, हीलिंग के लिए जाइए, अपने पैटर्न्स को अनलर्न करने के लिए जाइए, बट थोड़ा सा दुनिया से डिस्कनेक्ट करके आपस में एक दूसरे के साथ कनेक्ट करने की जरूरत है, एंड अपने खुद के इनर सेल्फ के साथ भी कनेक्ट करने की जरूरत है। सिंगल लियो के लिए क्या लव मैसेजेस हैं 21 टू 30 अप्रैल? सिंगल लियो के लिए क्या लव मैसेजेस हैं 21 टू 30 अप्रैल? सिंगल लियो के लिए क्या लव मैसेजेस हैं 21 टू 30 अप्रैल? सिंगल लियो के लिए क्या लव मैसेजेस हैं 21 टू 30 अप्रैल? सिंगल लियो के लिए क्या लव मैसेजेस हैं 21 टू 30 अप्रैल? सिंगल लियो के लिए क्या लव मैसेजेस हैं 21 टू 30 अप्रैल? सिंगल लियो के लिए क्या लव मैसेजेस हैं 21 टू 30 अप्रैल? सिंगल लियो के लिए क्या लव मैसेजेस हैं 21 टू 30 अप्रैल? सिंगल लियो के लिए क्या लव मैसेजेस हैं? लियो देखिए, आप में से जो लोग कंप्लीटली सिंगल हैं, आई फील अगर आप विश कर रहे थे कोई एक पार्टनर के लिए, कंपेनियन के लिए, रिलेशनशिप के लिए, योर ड्रीम्स आर गेटिंग फुलफिल्ड। आपको बस मेहनत करने की जरूरत है। अब वो मेहनत क्या हो सकती है? अपने ऊपर, अपनी पर्सनालिटी इंप्रूव करना, अपनी हेल्थ इंप्रूव करना, अपने जो नेगेटिव टॉक्सिक चीजें हैं उनको खत्म करना। तो चीजों को बेहतर बनाइए ताकि जब बेहतर इंसान आपकी लाइफ में आए तो वो देखकर ये ना हो जाए कि ये कहाँ आ गया मैं, उसको रहने का मन करे आपके साथ। सो उसके लिए एक अच्छा एटमॉस्फेयर और अच्छा रिलेशनशिप और अच्छी पर्सनैलिटी भी बनाने की जरूरत है। सो ऑफ कोर्स योर ड्रीम्स आर गेटिंग फुलफिल्ड, बट यू नीड टू डू अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क बिफोर गेटिंग इनटू अ रिलेशनशिप, बट वंस यू डू इट विल लीड यू टुवर्ड्स ग्रेट सक्सेस एंड मटीरियलिस्टिक चीजें भी, मटीरियलिस्टिक कंफर्ट, इंडिपेंडेंस, ये सारी चीजें भी मुझे आती दिख रही हैं। एंड हो सकता है कोई चीज मे बी आपकी लाइफ में हो जो कि काफी ज्यादा आपको एंशियस कर रही हो, आपको उसकी वजह उसमें बहुत ही फंसा हुआ महसूस हो रहा हो, आपका कोई पर्सनालिटी टाइप हो और आपको लग रहा हो कि अच्छा, जैसे ओवर थिंकिंग है, इवन दो लियोज ओवर थिंक नहीं करते हैं, बट हो सकता है वो ओवर थिंकिंग है, या मे बी ओवर कॉन्फिडेंस भी हो सकता है। तो हो सकता है ओवर कॉन्फिडेंस से आपको बाहर निकलने की जरूरत है, जहां पे आप दूसरे को कुछ भी नहीं समझते और आपको लगता है आई मी माई सेल्फ एंड आई एम द ओनली वन, यू नो, लाइक द अदर पर्सन मस्ट क्रेव फॉर मी, आई शुड नॉट रन आफ्टर एनीवन, या कोई भी चीज, ओवर कॉन्फिडेंस बेसिकली। ठीक है, सो यहां से ये जो टॉक्सिक चीजें हैं ना, एनीथिंग दैट इज होल्डिंग यू बैक फ्रॉम गेटिंग इन टू अ रिलेशनशिप, फ्रॉम फॉलिंग इन टू लव, from being in love or attracting a healthy relationship, anything that's holding you back, कोई भी चीज, वो उसको आपको लेट गो करने की जरूरत है। एंड वो लेट गो कर रहे हो आप, ऐसा नहीं है नहीं कर रहे हो, यू आर डूइंग इट, बट ऑफकोर्स उसके लिए थोड़ा सा हिम्मत करके, थोड़ा सा एक करेजियस डिसीजन आपको लेना पड़ेगा, समथिंग वेरी डिफिकल्ट, बट वो डिसीजन लेना पड़ेगा सो दैट सिचुएशन आपकी चेंज हो, आपको जो क्लियरली नहीं दिख रहा है वो आपको क्लियरली दिखने लग जाए। बट अगेन, नया इंसान लाइफ में आ रहा है। क्लैरिफिकेशन ले लेते हैं, सिंगल लियो के लिए क्या लव मैसेजेस की क्लैरिफिकेशन है 21 टू 30 सितंबर, नहीं अप्रैल? सिंगल लियो के लव मैसेजेस के लिए क्लैरिफिकेशन 21 टू 30 अप्रैल। सिंगल लियो के लव मैसेजेस के लिए क्लैरिफिकेशन 21 टू 30 अप्रैल। सिंगल लियो के लव मैसेजेस के लिए क्लैरिफिकेशन 21 टू 30 अप्रैल। सिंगल लियो के लव मैसेजेस के लिए क्लैरिफिकेशन 21 टू 30 अप्रैल। सिंगल लियो के लव मैसेजेस के लिए क्लैरिफिकेशन। रोमांटिक फीलिंग्स, ऑफ कोर्स कोई नया इंसान आएगा जिसके लिए आपके मन में रोमांटिक फीलिंग्स ऑफ कोर्स जागेंगी, स्टार्ट हो जाएंगी, इनिशिएट होंगी, एंड ये रियल होंगी।
मे बी आपको लगे नहीं इनफैचुएशन है, नॉट वर्थ इट, बट इट विल बी वर्थ इट। सो ये वर्ड एक्सप्लोरिंग है, आप आगे बढ़ सकते हैं इन रोमांटिक फीलिंग्स के साथ। मतलब उसको इग्नोर मत करिएगा, ये मत सोचिएगा कि हाँ ये तो ठीक है, जरा सा कोई दिखा अच्छा लगा, नहीं, इसको आगे लेके जाया जा सकता है। मे बी आप और आपके अगर कोई नया इंसान आए तो हो सकता है उससे लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो जाए आपका, ठीक है, क्योंकि मुझे टाइम अपार्ट फ्रॉम योर पार्टनर इज ऑन द होराइजन वाली चीज दिख रही है कि आप दोनों साथ में होगे, बट लाइक इमोशनली मेंटली साथ में होगे, बट नॉट फिजिकली, ठीक है। फिजिकल डिस्टेंस मुझे बहुत दिख रहा है जहां पे आप अकेले हो और वो अकेले हैं और दूरियां हैं, बट इमोशनली मे बी कनेक्शन हो। तो लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकता है आप में से कई लोगों का, नॉट एवरीवन, बट थोड़ा उस हिसाब से भी देखिएगा, ओके। अब हम देखते हैं नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन वाले लोगों के लिए क्या मैसेजेस हैं, गाइडेंस है। बट उससे पहले गाइज, अगर आपको पर्सनल रीडिंग करवानी है या आपको पर्सनल कंसल्टेशन चाहिए रिगार्डिंग रेकी, क्रिस्टल्स, हीलिंग, एनीथिंग, तो स्क्रीन पे आ रहे नंबर पे आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ऑल्सो इट्स अ रिक्वेस्ट, प्लीज मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज ड्रॉप करिए, कॉल मत करिए, मैं कॉल पिक नहीं कर पाती हूँ। या तो सेशंस, रिकॉर्डिंग, हीलिंग, आई डोंट नो, क्लाइंट रीडिंग्स, कुछ ना कुछ चल रहा होता है, तो कॉल्स मैं यूजुअली पिक नहीं कर पाती हूँ। आप व्हाट्सएप मैसेज ड्रॉप करिए, आई विल डेफिनेटली गेट बैक टू यू जैसे ही मैं फ्री होंगी, ओके। दैट्स अ रिक्वेस्ट प्लीज। एंड अगर आपको कुछ मैनिफेस्ट करना है तो मैं आपको स्विच वर्ड्स और हीलिंग कोड्स दे सकती हूँ, जो हमारे ब्रेन का सबकॉन्शियस पार्ट होता है उसको रिवायर करते हैं स्विच वर्ड्स और हीलिंग कोड्स। और एक जो स्लाइट पुश या नच चाहिए होता है कोई चीज अचीव करने के लिए, उसमें हेल्प करते हैं स्विच वर्ड्स। सो मे बी एक इंसान बहुत पॉजिटिव है बट वो कहीं पे आके अटक जाता है, स्टैग्नेंट हो जाता है, उससे आगे वो नहीं बढ़ पाता है, वहां पे आपके मैनिफेस्टेशन के लिए स्विच वर्ड्स और हीलिंग कोड्स बहुत काम आते हैं। अगर आपको एक्ने है, फिजिकल ब्लॉकेजेस, एक्ने हो गया, इंडाइजेशन, गट इश्यूज, माइग्रेन, या फिर इमोशनल ब्लॉकेजेस हैं, रिलेशनशिप ट्रॉमा, चाइल्डहुड ट्रॉमा, पेरेंटल ट्रॉमा, कॉन्फिडेंस नहीं है, क्लैरिटी की कमी है, तो ये सारे जो फिजिकल एज वेल एज इमोशनल ब्लॉकेजेस होते हैं, ये हमारे इसलिए होते हैं बिकॉज हमारे जो चक्रास हैं, जो कि बहुत सारे चक्रास है बॉडी में, बट 7 मेन चक्रास होते हैं, तो वो चक्रास हमारे ब्लॉक्ड हैं, इस वजह से हमारे ये फिजिकल एज वेल एज इमोशनल ब्लॉकेजेस होते हैं। अब चक्रास को हम अनब्लॉक कैसे कर सकते हैं? रेकी हीलिंग के थ्रू। डिस्टेंस हीलिंग मोडालिटी होती है ये एक, आप रेकी इन्फ्यूज क्रिस्टल्स भी ले सकते हैं मुझसे, ब्रेसलेट की फॉर्म में, पेंडेंट की फॉर्म में, स्टोन की फॉर्म में, वॉलेट में रख सकते हैं, आप पिलो के नीचे रख सकते हैं, अपने वर्क स्पेस में टेबल पे रख सकते हैं, स्टडी टेबल जो होता है, या फिर अगर आपको क्रिस्टल नहीं लेना है तो आप मुझसे रेकी सेशंस करवा सकते हैं, जो कि डिस्टेंस हीलिंग सेशंस होते हैं। मिनिमम 21 सेशंस लगते हैं बिकॉज जो ट्रॉमास होते हैं, जो ब्लॉकेजेस होती हैं, वो बहुत सालों की होती हैं, तो वो 2-3 सेशंस में नहीं जाती हैं, तो मिनिमम 21 मेरे हर क्लाइंट को मैं सजेस्ट करती हूँ और वो लेते भी हैं। सो इन दोनों में से आप चूज कर सकते हैं आपको क्या लेना है। अगर आपको किसी नेगेटिव इंसान से सॉरी, अगर आपको किसी नेगेटिव इंसान से या किसी नेगेटिव सिचुएशन से कट ऑफ करना है तो आप कॉर्ड कटिंग एक्सरसाइज ऑप्ट कर सकते हैं, वो भी हम आपके लिए कर सकते हैं। अगर आपको बहुत हैवी फील हो रहा है, नेगेटिव एनर्जीज फील हो रही है, आपको लग रहा है कि यार कोई भी काम करता हूं तो बिगड़ जाता है, ठीक से नहीं होता है, पॉजिटिव रिजल्ट नहीं मिलते हैं, या तबीयत खराब रहती है, मूड स्विंग्स ऊपर नीचे रहते हैं, तो हो सकता है आपका ऑरा क्लेंजिंग की आपको जरूरत है, ठीक है। सो उसमें ऑरा क्लेंजिंग भी हम एक चीज कर सकते हैं आपके लिए। बट हैविंग सेड दैट गाइज, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर आप कोई भी हीलिंग प्रैक्टिस के लिए ऑप्ट कर रहे हैं तो आप पॉजिटिव रहें एंड पेशेंस रखें। अगर आप डाउट के साथ आ रहे हैं और लग रहा है होगा नहीं होगा, तो नहीं होगा। अगेन, जो भी आप सोचते हो वो एनर्जी बाहर यूनिवर्स में देते हो और वही आपको वापस मिलती है, ठीक है। सिमिलरली अगर आप इम्पेशेंट होके आ रहे हैं, आपको लग रहा है कि क्विक रिजल्ट्स मिलेंगे, जल्दी जल्दी डेस्परेशन दिख रही है, तो भी नहीं वर्क करेगा, बिकॉज जितना आप किसी चीज के लिए डेस्परेट होते हो उतनी वो चीज डिले होती है। सो पॉजिटिविटी एंड पेशेंस के साथ आइए, हैप्पी हैप्पी आइए, चीजें अच्छी होंगी। वो बिलीफ सिस्टम रखिए कि हाँ ये वर्क करेगा, वो बिलीफ सिस्टम बहुत जरूरी है, ओके। लियो और उनके पार्टनर की नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन के लिए क्या मैसेजेस हैं 21 to 30 अप्रैल? लियो और उनके पार्टनर की नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन के लिए क्या मैसेजेस हैं 21 to 30 अप्रैल? लियो और उनके पार्टनर की नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन के लिए क्या मैसेजेस हैं 21 to 30 अप्रैल? लियो और उनके पार्टनर की नो कॉन्टैक्ट
सिचुएशन के लिए क्या मैसेजेस हैं 21 to 30 अप्रैल। लियो देखिए, या तो आपको या इनको किसी एक को सच पता लगा था और उस वजह से नो कांटेक्ट हुआ। सच पता लगने के बाद काफी हार्ट ब्रोकन था कोई इंसान, एंड द ट्रूथ एक्चुअली क्रश्ड देम और यू, कोई भी हो सकता है, बट सच पता लगने के बाद वो हार्ट ब्रेक जो था ना, वो दिल टूटने वाली फीलिंग वो सही नहीं गई, एंड दैट इज व्हाई द अदर पर्सन स्टॉप टॉकिंग। दे स्टिल वांट यू, दे वांट यू इन देयर लाइफ, दे वांट यू बैक। तो ऐसा नहीं है कि फीलिंग्स खत्म हो गई है, या जो भी हुआ था वो चीज में भी उन्होंने फॉरगिव कर दिया है या व्हाटएवर, बट दे वांट यू। एंड उनको ऐसा लग रहा है कि चीजें खराब हुई हमारे बीच में, बट यू जस्ट लेफ्ट देम बिहाइंड। आप आगे मूव ऑन कर गए बहुत जल्दी, और आपके और उनके ब्रेकअप के टाइम पे वो जहां पे खड़े थे वो अभी भी वहीं पे खड़े हैं, आपका वेट कर रहे हैं, बट यू जस्ट लेफ्ट देम और वो वहीं पे ही रह गए। मे बी आप लोग म्यूजिक के थ्रू एक दूसरे से कुछ बात करते हैं, या फिर म्यूजिक सुनते हैं एक दूसरे के शौक का, जो पसंद का जो गाने थे, ट्रैक्स थे, वो सुनते हैं, या फिर म्यूजिक इंडस्ट्री से कोई रिलेशन है, कुछ कनेक्शन है, या अपना फेवरेट सॉन्ग एक दूसरे का, कुछ कॉमन सॉन्ग था आपका, कपल सॉन्ग, वो सुनते हैं, समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट। बट म्यूजिक से कुछ रिलेशन मुझे दिख रहा है। उनकी गलती थी, बट उन्होंने आप पे ब्लेम डाला बिकॉज इट्स कन्वीनियंट। दूसरे ब्लेम डाल दो, सॉरी नहीं बोलना पड़ेगा, निकल जाओ, बाद में जब पछताओ तो बोलो अच्छा सॉरी मेरी गलती थी, आ जाओ वापस, दूसरे को वापस ले लो। सो एनीवे, इट वाज देयर फॉल्ट एंड दे पुट द ब्लेम ऑन यू। उन्होंने सारी चीज आपके सर पे डाली कि आपकी गलती है, आपकी वजह से ये हुआ, आपने ये करा, इस वजह से ये हुआ। बट ऐसा नहीं है कि उनको पता नहीं है, उनको रियलाइजेशन है कि भाई गलती मेरी थी और मैंने चलाकी चली और मैंने दूसरे पे चीज डाल दी। आप दोनों की ना टाइमिंग सही नहीं थी, ठीक है, ये उनको लगता है, ये आपको लगता है। मे बी यंग बहुत थे तो इमेच्योर थे, या काम करना नहीं स्टार्ट करा था तो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं थे, या कहते हैं ना कि कोई किसी की एज बड़ी थी, कोई शादी के लिए रेडी है, कोई शादी के लिए नहीं रेडी है। सो आई फील द टाइमिंग वाज जस्ट नॉट राइट फॉर बोथ ऑफ यू, एंड दैट इज व्हाई whatever happened happened। तो उस चीज को आप रोक नहीं सकते। अब देखिए, जो 6 कार्ड्स मैंने निकाले हैं, इसमें से कोई कार्ड आपकी एनर्जी हो सकता है, कोई कार्ड उनकी एनर्जी हो सकता है। अगर कोई भी कार्ड आपसे रेजोनेट नहीं कर रहा है, आपकी फीलिंग से रेजोनेट नहीं कर रहा है, तो बट ऑब्वियसली चीज है, इट इज नॉट फॉर यू, देन इट इज फॉर देम, ठीक है। तो इस तरीके से आप फिगर आउट कर सकते हैं आपके लिए कौन सा मैसेज है और उनके लिए कौन सा मैसेज है, ओके। बट यस, मोर और लेस मेरे पास यही मैसेजेस थे यूनिवर्स की तरफ से। अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई, यू नो द ड्रिल, लाइक करिए वीडियो, शेयर करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल इमरामा टैरो को, और पार्ट बनिए मेरी प्यारी सी फैमिली इमरामा का। थैंक यू, बाय।